नमस्कार, मैं राजेश गुजर लेकर आए हैं आपके लिए बड़ी अपडेट। राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना अपडेट 2026 EEMS 2.0 पोर्टल शुरू हो चुका है। बेरोजगारी भत्ते के फॉर्म शुरू हो चुके हैं। अगर आप बेरोजगारी भत्ते में फॉर्म लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल लगा सकते हैं। और अब हाजिरी अपलोड करने का झंझट खत्म हो चुका है। बिल्कुल अब आपको ई मित्रों पे जाके हाजिरी का पन्ना लाओ और अपलोड करवाओ और सर्वर कौन चाल रहा बैठे रहे शाम तक लिया 10 रुपया लगेगा, ये सब झंझट खत्म। राइट, अब जो अपडेट आई है वो आपको अच्छे से समझाएंगे। राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना 2026 EEMS 2.0 पोर्टल शुरू। अब हाजिरी का झंझट खत्म, भुगतान प्रक्रिया होगी आसान। महिलाओं को 4500 मिलते हैं, पुरुष को 4000 मिलते हैं। अगर BA पास, BSc, BCom पास आपने कर ली है तो कंप्यूटर कोर्स भी कर लो, RSCIT कर लो। RSCIT नहीं करते हो तो भाई ITI करने वाले हैं, B.Ed कर चुके लोग हैं, ITI कर चुके लोग हैं, पॉलिटेक्निक कर चुके लोग हैं, या 3 महीने का कोई कोर्स आपने कर रखा है तो आप सीधा फॉर्म लगवा सकते हैं, अपना बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म लगवा सकते हैं। ठीक है, फिर आपको पैसे मिलेंगे इसमें। और एक बात और है, जो भी अपडेट आती है सीधी की सीधी KDI योजना के टेलीग्राम के ऊपर डाल दी जाती है। इसलिए आप सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक ID है। ठीक है, सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं। इसमें योग्यता क्या है? स्नातक पास कंप्लीट, प्लस में या तो आपके पास में RSCIT कोर्स हो, या फिर आपके पास में ITI हो, या फिर आपके पास में B.Ed हो, या BSTC आपने कर रखी हो, या 3 माह का RKCL का कोई भी कोर्स आपने कर रखा हो तो ही आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। उम्र जो रहेगी 21 साल से 35 साल है। 21 साल से कम उम्र का कोई कैंडिडेट इसमें फॉर्म नहीं भर सकता। 4 घंटे की इंटर्नशिप आपको करनी पड़ेगी, 4 घंटे काम करना पड़ेगा साहब। कहाँ पे? सरकारी कार्यालयों में। सरकारी जो भी कार्यालय हैं उनमें आपको काम करना पड़ेगा। जैसे ग्राम पंचायत में ड्यूटी ले लो, नगर पालिका में ड्यूटी ले लो, और भाई बिजली बोर्ड में मुश्किल ही मिलेगी खतरा की चीज़ में। ठीक है, बाकी आप पंचायत में ले लो, अटल सेवा केंद्र में ले लो, पंचायत समिति कार्यालय में ले लो, SDM ऑफिस में ले लो, पुलिस थाने में ले लो, सरकारी स्कूल में ले लो, ठीक है, पटवार मंडल में ले लो, जहां आपकी इच्छा हो वहां पे आप ड्यूटी कर सकते हैं, ड्यूटी ले सकते हैं। 4 घंटे काम आपको करना पड़ेगा, उसके बदले में आपको ये पैसे मिलेंगे। महीने में आपको पैसे मिलते हैं बेरोजगारी भत्ते का। ठीक है, EEMS 2.0 लागू, झुंझुनू के करीब 7000 युवाओं को मिली राहत। बेरोजगारी भत्ते की हाजिरी का झंझट खत्म। अब दफ्तर से ही लगेगी ऑनलाइन हाजिरी, यानी कि आप जिस कार्यालय में ड्यूटी करते हैं, जैसे मान लो आप स्कूल में ड्यूटी कर रहे हो तो आपके जो प्रिंसिपल साहब हैं वो खुद अपलोड करेंगे आपकी हाजिरी, उनकी SSO ID से खुद अपलोड करेंगे आपकी हाजिरी महीने की। आपको कुछ नहीं मिलेगा, ऑनलाइन अपलोड होगी। अब थे जाओगा तो करेंगा, नहीं जाओगा तो ना भी करेंगी। अरे आता ही नहीं है तू तो 4 एब्सेंट लगाओ, 4 एब्सेंट रुपया कटेगा। 4000 पूरे नहीं मिलेंगे पुरुष को, फिर 3500 3200 ऐसे ही आएंगे आपके, छुट्टियों के कटेंगे। तो पूरा का पूरा हाजिरी का जो सिस्टम है वो संस्था प्रधानों के पास रहेगा। यानी कि जो भी आप ग्राम पंचायत में ड्यूटी कर रहे हैं तो वहाँ पे सरकारी कर्मचारी कौन है? ग्राम सेवक, ग्राम विकास अधिकारी है, तो वो करेगा आपकी हाजिरी अपलोड। नगर पालिका में ड्यूटी कर रहे हो तो सरकारी अफसर कौन है? सरकारी अफसर है अधिशासी अधिकारी, जिसको हम EO साहब बोलते हैं। EO साहब आपकी हाजिरी अपलोड करेंगे। अब देख लो, आप थाने में ड्यूटी कर रहे हो तो थाना इंचार्ज जो जिसको SHO बोलते हैं, 3 स्टार CI साहब, वो आपकी हाजिरी अपलोड करेंगे। ये होता है बात, ठीक है ना। अब वो नहीं है कि भाई मोहर लगवा ली, साइन करवा लिया और अब लेके जाओ ये मित्र वाले के पास अपने करवा लेंगे अपलोड, ऐसा नहीं होगा, वो खुद ही अपलोड करेंगे। ठीक है, कार्यालय प्रभारी करेंगे ऑनलाइन सत्यापन।
नई व्यवस्था के तहत जिस सरकारी कार्यालय में, चाहे विद्यालय हो, ग्राम पंचायत हो, नगर निकाय हो या कोई भी अन्य विभाग हो, अभ्यर्थी इंटर्नशिप जिसमें कर रहे हैं वहां के कार्यालय प्रभारी को अपनी SSO ID EEMS 2.0 पोर्टल से मैप करानी पड़ेगी। इसके बाद वही प्रभारी संबंधित अभ्यर्थियों की उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज करेंगे। वो खुद आपकी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करेंगे, जिससे फर्जी उपस्थिति की संभावना कम हो जाएगी, जो आप अच्छे से देख सकते हैं। भुगतान प्रक्रिया होगी आसान। इनका कहना क्या है, अब मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की इंटर्नशिप उपस्थिति संबंधित कार्यालय के प्रभारी को अपनी SSO ID के माध्यम से EEMS 2.0 पोर्टल पर दर्ज करनी होगी। यानी कि जो अधिकारी हैं वो अपनी SSO ID को EEMS 2.0 पोर्टल से लिंक करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। और जो अपडेट है वो भी आप देख सकते हैं। बेरोजगारी भत्ता युवाओं को अब हर महीने हाजिरी अपलोड नहीं करनी पड़ेगी। EEMS 2.0 ऐप और पोर्टल लॉन्च हो चुका है। फर्जीवाड़े पर लगेगा लगाम। संस्था प्रमुख की ID से स्वतः अपलोड होगी हाजिरी। जो भी संस्था प्रमुख है वो ही आपकी हाजिरी अपलोड करेंगे ऑनलाइन। ठीक है, अभी तक युवा उपस्थिति फार्म पर संस्था प्रधान के साइन और सील करवा कर लाते थे। अब व्यक्तिगत या स्कैनड उपस्थिति फार्म अपलोड ही नहीं होगा। अब आप नहीं कर सकते हो खुद ला करके फॉर्म जमा, हाजिरी अपलोड। कंप्यूटर या ई मित्र के जरिए कागजों में संशोधन या छेड़छाड़ करके गलत हाजिरी अपलोड होने की गुंजाइश रहती थी। अब कार्यालय अध्यक्ष प्रधान अपनी खुद की मैप की गई SSO ID से पूरे महीने की उपस्थिति आधार OTP के जरिए प्रमाणित करके स्वतः अपलोड होगी। युवाओं को हर महीने ई मित्र पर रुपए देकर डॉक्यूमेंट अपलोड करवाने पड़ते थे। अब सिस्टम ऑनलाइन होने से ई मित्र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं अच्छी प्रकार से। तो ये थी बड़ी अपडेट जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। अगर आप भी बेरोजगारी भत्ता लेना चाहते हैं तो आपको हाजिरी अपलोड नहीं करनी है। हाजिरी अपलोड खुद करेंगे, वो जो डिपार्टमेंट के अफसर हैं वो खुद करेंगे। ठीक है, तो ये थी बड़ी जानकारी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। फॉर्म शुरू हैं, अगर आप भरना चाहो तो बिल्कुल फॉर्म लगा सकते हो। स्नातक आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, और जो मैंने योग्यता बताई है स्नातक के साथ में एक चीज़ और भी होनी चाहिए, चाहे तो कंप्यूटर कोर्स हो, चाहे ITI हो, चाहे BSTC हो, चाहे B.Ed हो, चाहे पॉलिटेक्निक हो, या RKCL का कोई भी 3 महीने का कोर्स हो। वो उनमें से आपके पास कोई ना कोई होना चाहिए। फिर आप आराम से क्या कर सकते हैं, बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म लगा सकते हैं। फॉर्म ई मित्र के माध्यम से ही भरा जाएगा। लड़कियों को 4500 और लड़कों को 4000 रुपये मिलते हैं, और ये बेरोजगारी भत्ता 2 साल तक दिया जाता है। 2 साल तक आपको ये भत्ता दिया जाएगा। और इससे संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप हमसे कमेंट वगैरह के माध्यम से भी संपर्क वगैरह कर सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम पे भी संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक पेज पर भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। फेसबुक पेज पर आपके कमेंटों की रिप्लाई ज़रूर दी जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।